अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, होप यू आर डूइंग वेल। आई एम बैक विद अनदर वीडियो। वेलकम टू एक्सपर्ट टेक। सो आपको आज मैं बताऊंगा कि आप अपनी बैंक स्टेटमेंट को कैसे मेंटेन करना है। आपने यूरोप कंट्रीज के अंदर मैं सबसे पहले अब डिस्कस करूंगा ऑस्ट्रिया के लिए। ऑस्ट्रिया जो एक काफी अच्छी है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे और फिर उसका बताऊंगा कि आपने उसकी बैंक स्टेटमेंट को कैसे मेंटेन करना है। और जो 23 साल से नीचे बच्चे हैं उन्होंने कैसे करना है, जो 23 साल से ऊपर है उन्होंने कैसे अपनी बैंक स्टेटमेंट को मेंटेन करना है प्रॉपरली, इस वीडियो में बताऊंगा। और अगर आपके पास बैंक स्टेटमेंट नहीं है, आप इन्वेस्टर से कैसे रखवा सकते हैं, या आप अपने जो स्पॉन्सर जो आपको करता है उससे आप कैसे अपने बैंक स्टेटमेंट रखवानी है। तो इस वीडियो में मैं आपको मुकम्मल गाइड करूंगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले यही गुजारिश करूंगा, जो मेरे चैनल पर न्यू है काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और शेयर कर देना। तो गाइस वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको यही कहूंगा, जो मेरे चैनल पे न्यू है और जो वॉच कर रहे हैं वीडियो, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करें, ताकि मैं आपके लिए ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेकर आता रहूं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ऑस्ट्रिया के लिए हमें बैंक स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट कब पड़ेगी। अभी तो हमें बैंक स्टेटमेंट, अभी तो एडमिशन स्टार्ट होने या लीगलाइजेशन वेरिफिकेशन का प्रोसेस चल रहा होगा बच्चों का। तो सबसे पहले अब आपको बता देता हूँ कि आपको बैंक स्टेटमेंट की आपको रिक्वायरमेंट कब पड़ेगी। सबसे पहले बैंक स्टेटमेंट हमें कर लेते हैं कि बैंक स्टेटमेंट हमें ऑस्ट्रिया में चाहिए या ब्रोक अकाउंट। तो सबसे पहले हमें बैंक स्टेटमेंट चाहिए, ब्रोक अकाउंट नहीं चाहिए। ब्रोक अकाउंट और बैंक स्टेटमेंट ये फर्क है। बैंक स्टेटमेंट में हमने फंड शो कराने होते हैं, जब हम पहुंच जाते हैं तो हमें निकलवा देते हैं। ब्रोक अकाउंट में हमने पूरी इंटायर यूनिवर्सिटी लाइफ और अपने लिविंग एक्सपेंस उसी में से मैनेज करने होते हैं। सो ऑस्ट्रिया में बैंक स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। बैंक स्टेटमेंट में इस तरह का सीन है कि जो 23 साल से नीचे बच्चे हैं ना, लाइक अंडर 18, अबव 18, लेकिन 23 ईयर्स से जो छोटे हैं और जो प्रोसेस कर रहे हैं, और प्रोसेस के अंदर जब उनका वीज़ा DRP आता है उस टाइम वो 23 से नीचे हैं, तो उनको 7,000 से 7,000 यूरोज रिक्वायरमेंट है। बट आप 8,000 यूरोज शो करवाना पड़ता है उन लोगों के लिए। उनको 8,000 यूरोज शो कराने। उसके बाद जो 24 से अबव हैं या 24 हैं, लाइक अगर कुछ बच्चे 23 साल के हैं, लाइक मैं 23 ईयर्स ओल्ड हूँ, बट मैं जब RP की टाइम जाऊंगा तो मेरी 24 हो चुकी होगी एज। सो मुझे क्या 14,000 यूरो शो कराना पड़ेगा, ये 7,000। सो डेफिनेटली मुझे 14,000 यूरो ही शो कराना पड़ेगा। और 14,000 से ऊपर थोड़ा सा, लाइक 14,500 यूरो शो करवानी पड़ेगी अमाउंट अपने बैंक स्टेटमेंट में। सो अब बात कर लेते हैं कि हमें ये स्टेटमेंट कब, किस टाइम और कैसे रिक्वायर्ड है और हम इसको कैसे मैनेज कर सकते हैं। सो 6 मंथ्स की वैलिडेशन ही कह सकते हैं इसको। जब हमारा RP का हमें जब RP की अपॉइंटमेंट के लिए जाना होता है, उससे आप 10 डेज पहले या आप 1 मंथ पहले RP की अपनी अपॉइंटमेंट से आप अपनी बैंक स्टेटमेंट में पैसे रखवा लें और उसको मेंटेन करने लग जाएं। उसके बाद जब RP की अपॉइंटमेंट होगी उसके 2 to 3 वीक्स लगते हैं, तो मतलब कि आपके अकोमोडेशन लेटर, आपका यूनिवर्सिटी का लेटर, आपका सारा के सारे डॉक्यूमेंट वहाँ पर जमा होते हैं। फिर आपका मजिस्ट्रेट वो जो है वो सारे चेक करने के बाद आपको वीज़ा, अगर आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं, इंश्योरेंस हुई हुई है और आपके अकोमोडेशन लेटर सब कुछ कंप्लीट है, तो फिर वो आपको वीज़ा जो है वो ग्रांट कर देता है। उसके बाद वीज़ा D तक, लाइक जब आपको प्रॉपर एक वीज़ा लगने तक आपने उस स्टेटमेंट को होल्ड करना होता है। वीज़ा D में राउंड अबाउट 3 to 4 वीक्स का भी वो भी प्रोसेस 6 वीक्स का है, तो राउंड अबाउट 4 मंथ्स का ये प्रोसेस चला जाता है और 4 मंथ्स तक आपको स्टेटमेंट चाहिए होती है। उसके बाद जब आप 4 मंथ्स के बाद आप ये पैसे निकलवा सकते हैं और इन पैसों को आप जहाँ से लिए, अगर आपने किसी से लिए हैं या आपके अपने हैं, तो आप जिनसे लिए हैं उनको वापस कर सकते हैं, या आपके जो भी प्रोसेस आप करना चाहिए वो निकलवा सकते हैं। लेकिन आपको जब तक वीज़ा ग्रांट नहीं होता उससे पहले आप नहीं निकाल सकते। तो RP से आप 1 वीक पहले आप अपने बैंक में पैसे रखवा सकते हैं और स्टेटमेंट अरेंज कर सकते हैं। उसके बाद आपका ये स्टेटमेंट का हल था। बाकी इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मैं इसके रिलेटेड, प्रोसेस के रिलेटेड काफ़ी सारी वीडियोस बनाता हूँ। सो बैंक स्टेटमेंट इज़ नॉट अ इशू। अगर आप किसी से स्पॉन्सर भी लेते हैं तो उसका स्पॉन्सर लेटर लगेगा और उसके बाद वो अपने फंड्स जो हैं वो प्रूव देगा कि ये मैं इसकी गारंटी लेता हूँ और मैं इसका सारा खर्चा उठाऊंगा। ये पूरा प्रॉपर एक लेटर लगता है और बैंक स्टेटमेंट में। सो इसी तरह है कि, और इसके बाद एक और चीज़, क्या हमें कोई तरीका है जिससे हम हाफ स्टेटमेंट शो करा सकते हो? कोई तरीका नहीं है। अगर 24 से ऊपर चले गए हो, 24 भी हो गए हो और एक दिन भी है 24 होने में, तो आपको 14,000 प्लस यूरोस करवाना पड़ेगा ना। इसमें कोई गुंजाइश है ना कोताही। सो आज की वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। अभी मैं एक और 2-3 वीडियोस और बनाऊंगा ऑस्ट्रिया के लिए और उसमें प्रोसेस थोड़ा सा मैं एलेबोरेट करूंगा। और RP के लिए
लीगलाइजेशन मेरी डॉक्यूमेंट्स गए हैं, उनके लिए मैं थोड़ा डॉक्यूमेंट वीडियोस बनाऊंगा। तो स्टे ट्यून एंड डू फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम। एंड आपको कोई और वीडियो चाहिए, प्रोसेस चाहिए, फ्रांस का प्रोसेस चाहिए, इटली, लग्जमबर्ग, लिथुआनिया, हंगरी, किसी का प्रोसेस चाहिए, आप वीडियो में नीचे कमेंट करें, एक दूसरे की हेल्प करें और पूछें मेरे से भी, और जिनको पता है तो आपको फिर मैं उस प्रोसेस के बारे में भी बता दूंगा। तो आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद है काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना और लाइक कर देना। बाय बाय।